बतौर दादा जो गांधी जी का स्वरूप था उसको मैं अपने दर्शकों के सामने मैं चाहता था कि हम वहां से शुरू करें जहां से उनको समझ में आए कि राजमोहन गांधी जी से आज बात करने की वजह क्या है। आप राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, आप जीवनीकार, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जब आप बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई आपकी पूरी हो गई और आपने अपने जीवन को शोध और दूसरे कामों में जो गांधी जी की विचारधारा थी उस तरह के बहुत सारे कामों में, खासकर अकादमिक कामों में जब लगाया, उस दौरान आपने गांधी जी के स्वरूप को जो देखा और आपने जो पुस्तकें भी आपकी कई आई हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर आपका काफी बड़ा काम है, खासकर उस पर जो किताबें, जो आपके विचार हैं, गांधी जी की जो लिगेसी है, अ, भारत का जो स्वरूप है 1947 के बाद, अ, आपने ढेर सारा काम किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी को हम जो पढ़ते हैं या जो समझते हैं या जो अ, चीजें सामने आती हैं उनके पूरे स्वरूप को, उनकी आत्मकथा को पढ़ के, गांधी वाङ्मय तो मुझे लगता नहीं है, कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग उनको पढ़ते हैं वो जानते हैं। राजमोहन गांधी जी को अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी जी को किन-किन चीज़ों ने वह बनाया जिससे वो महामानव की स्थिति में चले गए। मैं एक जीवनी पढ़ रहा था, उसमें लेखक ने यह दावा किया है कि बापू को सिर्फ यह कहने की ज़रूरत थी कि मैं देवता हूँ या मैं भगवान हूँ। वो अगर चाहते, सिर्फ यह कह देते कि मेरे अंदर दैवी शक्ति है, तो उनको भगवान मान लिया जाता। और जो लोग आज उनकी आलोचना करते हैं या जो लोग उनके बारे में कुप्रचार करते हैं, उनकी कभी हिम्मत नहीं होती कि वो बापू को इस रूप में उनको उनकी आलोचना कर पाते। उस समय में गाँव में ये होता था कि बापू को अंग्रेज पकड़ते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक ताकत से बाहर आ जाते हैं। जिस ट्रेन से जाते थे उसको छूने के लिए लोग पागल रहते थे। और बहुत बार बापू के पैरों को छूने के लिए लोग लाठी से एक लाठी और डंडे से उनके पैरों के पास छू लेते थे और उससे उनके पैरों पर बहुत बार चोट भी आ जाती थी। यानी लोगों को लगता था कि मैं इनको देख लूँगा, इनको छू लूँगा, इनकी ट्रेन को, जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसको भी छू लूँगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन से देश को यह संदेश दिया। हम उस पर बाद में आएँगे कि यह देश उनको उस रूप में क्यों नहीं देख सका, एक बड़ा वर्ग, और उस पर हम बाद में आएँगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि महात्मा गांधी जी को कौन-सी ऐसी चीज़, अगर मैं कहूँ कि कैटेगरी वाइज़ आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकें कि वो कौन-कौन से बिंदु हैं जो उनको उस स्तर पर, महामानव के स्तर पर ले जाते हैं। आपने हालाँकि बार-बार कहा है कि गांधी को आप मानिए या मत मानिए, लेकिन उनके विचारों को मानिए, उनके संदेशों को समझने की कोशिश करिए। ये आप बहुत सारे साक्षात्कार जब मैं पढ़ रहा था, आप बार-बार ये बात कहते हैं। तो देखिए, मेरी समझ इस प्रकार की है। आपने कहा कि गांधी महामानव थे और ईश्वरीय शक्ति शायद उनमें थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि कई बार गांधी कह चुके हैं, लिख चुके हैं कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं एक पापी भी हूँ, मुझ में सब अ, गलत चीज़ें आ सकती हैं जो इंसान में आती हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसमें सब कमज़ोरियाँ हैं। और जो भजन हैं तुलसीदास के, सूरदास के, और भी जो, जिसमें इंसान कहता है कि भाई इस पापी पर कृपा कर ईश्वर, तो ये उनकी हर वक्त प्रार्थना होती थी। लेकिन उनमें जो शक्ति आई, ईश्वर से आई, मेरा मानना है, वो भी मानते थे, उसके पीछे ये उनका व्रत था जो जिसका उन्होंने पालन किया कि जो उनकी अंतरात्मा कहेगी वो ही वो करेंगे। और जैसा वो कहते थे कि एक
टायरेंट है, जो डिक्टेटर है, मैं एक ही डिक्टेटर है मेरे सामने, जिसके सामने मैं झुकूंगा, घुटने टेकूंगा, वो है मेरी अंतरात्मा। उसके अलावा कोई टायरेंट नहीं है जिसके सामने मैं झुकूंगा। तो ये कमज़ोर इंसान जो इतना मोटा और लंबा भी नहीं था, उसके हाथ में हथियार नहीं थे, उसने अंग्रेज साम्राज्य को झुकाया, क्योंकि वो हर वक्त अपनी अंतरात्मा के सामने झुकते थे और किसी का डर उनमें नहीं था, सिर्फ ईश्वर का ही डर था। और तो इसलिए मुझे मेरी समझ में उनमें शक्ति अगर आई तो इस व्रत का उन्होंने जो पालन किया उससे आई। और देश ने देख लिया, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल खुला था, दिन रात खुला था, जहाँ भी वो थे कोई भी जा सके देख सकता था। इसलिए अब जब देश ने देखा कि जो कहता है वो करता है, और हजारों और लाखों लोग तैयार हो जाते हैं जेल जाने के लिए, अपने आप, अगर अंग्रेज सरकार उन्हें मारे पीटे लूटे, उनके घर की चीज़ें को भी ले जाए, जब्त कर लें, फिर भी वो तैयार हैं। डर को उन्होंने भारत से भगा दिया। एक एक कमज़ोर बूढ़ा इंसान अगर डर को भगा देता है इस पूरे देश से, इसमें ताकत कैसे आई? मेरी समझ ये है कि उन्होंने अपने सत्य का पालन किया और भारत के लोगों ने देखा कि यह आदमी पालन कर रहा है।